हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2024 की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। मीथेन सैट वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह क्या है? यह एक उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स की कंपनी फाल्कन 9 रॉकेट से। यह 580 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। यह एक दिन में पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगा और जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट आपका मीथेन, इसमें कार्बन एक होता है। इसका फार्मूला है CH4। इसको मार्स गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और वैश्विक तापमान में इसका योगदान होता है मीथेन का। और इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? दलदली भूमि, जुगाली, धान के खेत, यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है आपका GSAT-20 भारत का है। इसको लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट से, स्पेस एक्स की कंपनी के रॉकेट से। नेक्स्ट आपका चंद्रमा, यहाँ पर लैंड किया है पहला प्राइवेट लैंडर। इसका नाम है ओडिसियस और किस कंपनी ने निर्माण किया है? इंटुएटिव मशीन ने, USA का है। नेक्स्ट आपका मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज्जू और यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? पीपुल्स मजलिस। नेक्स्ट आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन है और यह नवीनतम संविधान संशोधन है। बिल नंबर पूछे तो 128वां बिल नंबर है। पेश किया था अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री ने। नेक्स्ट है आपका, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर और अशमा खान को। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2024 यह प्रदान किया जाता है लंदन में। यह प्रदान किया गया है जोया अख्तर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जिसने मूवी बनाई थी, इसकी निर्देशक यही हैं जोया अख्तर, इनको दिया गया है। साथ ही में अशमा खान, ये सेफ हैं, इनको दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? भारत और इंग्लैंड के बीच में संबंध अच्छे हो, इसके लिए अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप, फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड कुछ दिन पहले ललिताम्बिका जी को मिला था। यह गगनयान मिशन की हेड हैं। अभी हाल ही में शशि थरूर को भी मिला है। नेक्स्ट आपका सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट आपका ग्रीस, फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, इन सब का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? PM मोदी को। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityaar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर का PDF मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्राग में। नेक्स्ट आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर अभ्यास। नेक्स्ट आपका 19वां एशियन गेम्स, इसका आयोजन किया गया था हांगझाओ चीन में। यहाँ पर भारत की रैंक 4th थी। भारत ने 107 पदक जीते थे। अब तक का बेस्ट स्कोर किया था भारत ने। पारुल चौधरी, यहाँ पर इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और इनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट आपका कलारी, यह एक प्रकार का व्यंजन है। अभी हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। चुरपी, यह भी एक प्रकार का पनीर है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसको भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। शबनीम इस्माइल किस देश की हैं? दक्षिण अफ्रीका देश की हैं। यह एक फास्ट बॉलर हैं और इस समय मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से ये खेल रही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 132.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी है। महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद इन्होंने फेंकी है शबनीम ने। कहाँ की हैं? साउथ अफ्रीका की हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे तेज गेंद फेंकने का जो रिकॉर्ड है वो भी इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, साउथ अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी है, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन, प्रिटोरिया। इसकी मुद्रा है रैंड और यहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्स। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। नेक्स्ट आपका बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है यहाँ पर यह देश है। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट आपका कांगो बेसिन, ये भी साउथ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। सबसे छोटे कद के जो लोग रहते हैं यहाँ पर रहते हैं।
नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 यह दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। कहाँ की है? ईरान की है। अगर आपसे पूछे पहला, यहाँ शांति होगा, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था हेनरी ड्यूनेट को। ये रेड क्रॉस जो संस्था है ना, उसके संस्थापक हैं, और रेड क्रॉस संस्था को भी 3 बार मिला है, और संस्थापक को पहली बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन अल अस्का फ्लड, जो फिलीपींस था, यहाँ पर जो हमास था, यहाँ हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल ने चलाया हमास के खिलाफ। नेक्स्ट है आपका इजराइल, यह एक यहूदी देश है, एकमात्र यहूदी देश है। इसकी राजधानी है जेरूसलम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजधानी तेल अवीव माना जाता है, लेकिन इजराइल अपनी राजधानी जेरूसलम मानता है। यहाँ की संसद को कहा जाता है निसेट, और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट आपका चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका आयोजन किया गया था हांगझाओ चीन में। यहाँ पर भारत की रैंक थी 5th। भारत ने 111 पदक जीते, अब तक का बेस्ट। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा अभ्यास चलाया? अभ्यास चक्रवात चलाया। कहाँ पर? गोवा में। अगर आपसे पूछे साइक्लोन अभ्यास या किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में होता है। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? कर्नाटक में। एआई केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जो केंद्र है यह स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, विश्व आर्थिक मंच की सहायता से स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार भी इसमें मदद करेगी। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। एआई केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी स्थापना 1971 में की गई। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है ना, ये होती है दावोस में। नेक्स्ट आपका C4IR, इसका जो चौथा औद्योगिक क्रांति है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, 42वां वर्ल्ड हेरिटेज भारत का कौन सा है? होयसल मंदिर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका सिलिकॉन वैली और बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। नेक्स्ट आपका विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने, और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका पहली बार कॉफी के बागान भारत में कहाँ मिले थे? पहली बार कहाँ मिले थे? बाबा बुदान की पहाड़ी, कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक में होता है। और वर्ल्ड में कहाँ पर होता है? ब्राजील में होता है। नेक्स्ट आपका कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, बनरघट्टा, अंसी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका जोग और गरसप्पा जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका भारत के बाहर दुनिया का पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, कहाँ पर है? कंबोडिया में। और दूसरा है USA। नेक्स्ट आपका अबुआ बीर दिशोम अभियान किसने स्टार्ट किया है? झारखंड ने। नेक्स्ट आपका 9वां P20 शिखर सम्मेलन यह हुआ यशोभूमि दिल्ली में। और G20 शिखर सम्मेलन यह हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम के बाहर क्या लगी हुई है? नटराज की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। नेक्स्ट आपका 141वीं ओलंपिक समिति, इसकी बैठक कहाँ पर हुई? मुंबई में। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। नेक्स्ट आपका हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे। यहाँ पर इन्होंने श्रीनगर में HADP समग्र कृषि विकास योजना भी स्टार्ट किया, और साथ ही में देखो अपना देश अभियान और चलो इंडिया अभियान भी स्टार्ट किया है, जिससे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब यहाँ पर देखिए डायस्पोरा शब्द का यूज हुआ है। डायस्पोरा शब्द वे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको कहा जा रहा है, आप भी लोग यहाँ पर आइए, यहाँ की कल्चर को जानिए, अपने संस्कृत को जानिए, वो मतलब उनके लिए यूज किया जाता है डायस्पोरा। नेक्स्ट आपका लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट आपका रात रंगड़ी बुक किसकी है? कल्हड़ की है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें लिखा है। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा, इनकी पट्टिका कहाँ लगी है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड फिल्म लाइफ टाइम किसको मिला है? माइकल डगलस को मिला है। लाइफ टाइम मानद ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? सत्यजीत रे को मिला, एकमात्र भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला है। कब मिला? तो 1992 में मिला था, और 1992 में ही इनको भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट कलर सम्मान यह दिया गया है नागा बटालियन। नेक्स्ट आपका हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यह मिला है यतिन भास्कर दुग्गल
हरियाणा के हैं, इनको मिला है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 यह किस मंत्रालय ने के अधीन है? युवा और खेल मंत्रालय के। क्रम कौन सा है? 5वां। थीम क्या है? युवा आवाज, यूथ वॉइस। पहला स्थान है यातिन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के हैं। दूसरा स्थान है वैशड़ा, ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और तीसरा स्थान है कनिष्क शर्मा, यह है राजस्थान के। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? इनका नाम है सुमन कुमारी। नेक्स्ट आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई में। नेक्स्ट आपका भारत के बाहर सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ अनावरण किया गया है? यूएसए में। और भारत के अंदर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यह कहाँ पर है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपको किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया? भारत देश के। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। आयरिस यह पहला एआई शिक्षक है। यह नर्सरी से 12 तक स्टडी करवाएगी, लेडीज है, और इसको लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। बच्चों का सबसे करीबी दोस्त एआई शिक्षक, घूम सकता है, बातचीत कर सकता है, सवाल का क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो यह नर्सरी से लेकर 12 तक के लिए लॉन्च किया गया है। आयरिस पहली एआई शिक्षक है। कहाँ पर? केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका ISO 9001-2015 प्रमाणित देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? भोपाल का है। नेक्स्ट आपका बथुकम्मा बनालू मेदराम जात्रा यह कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? ढुढोरो गांव, गुजरात का है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? नमो भारत है। नेक्स्ट आपका यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? जीना महसा अमीनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। सी स्पेस भारत का पहला स्वदेशी सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप, जैसे एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अमेजन, या स्वदेशी है। भारत का पहला स्वदेशी एग्जाम्पल देख लीजिए, नेटफ्लिक्स, अमेजन, इसकी तरह है। इसको लॉन्च किया गया है केरल में। करने वाले कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? TVD-1 का। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया था? भारत ने। नेक्स्ट आपका डिजी कवच, इसको लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। नेक्स्ट आपका चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन था? पारुल परमार और अमृत सरोहा। चौथा जो पैरा एशियन गेम्स था, यहाँ पर पैरा कैनोइंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? प्राची यादव हैं। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। यह मध्य प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? झारखंड ने। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना यह लॉन्च किया गया है झारखंड में। यहाँ के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विधवा महिला इनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और पुनर्विवाह अगर ये करती है तो इनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह इसको मतलब पुनर्विवाह इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ईश्वर चंद विद्यासागर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च की गई है? ई किसान उपज निधि इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। करने वाले हैं पीयूष गोयल। क्यों लॉन्च किया गया है? किसान के जो उपज होते हैं इसको वेयर हाउस में रख पाएँ, इसके लिए लॉन्च किया गया है। भारत में 1 लाख से प्लस वेयर हाउस हैं और इनको आसानी से वेयर हाउस उपलब्ध हो पाए, इसके लिए यह लॉन्च किया गया है। 6 माह के लिए 7% ब्याज दर पर सुरक्षा जो शुल्क है यह 3% से घटाकर 1% कर दी गई है। तो यह वेयर हाउस उपलब्ध हो पाए किसानों को, ई किसान उपज निधि इसलिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला है कासरगोड। नेक्स्ट आपका दिवंगत बिशन सिंह देवी, यह भारतीय स्पिनर गेंदबाज। नेक्स्ट आपका 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सजा दी गई थी, अब सजा को माफ कर दिया गया है। किस देश ने माफ किया है? कतर देश ने। नेक्स्ट आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है देव नारायण को, पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट आपका इसरो के हेड यस सोमनाथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली।
SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट आपका 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन किया गया गोवा में, शुभंकर था मोगा, आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम और पहला स्थान है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया गेम्स में पदक विजेता होंगे जो उनको मिलेगी सरकारी नौकरी, मतलब वो होंगे सरकारी नौकरी के पात्र। अब देखिए गायत्री मंत्र में देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद फर्स्ट, इंडिया डेट इज भारत, सेल्विया यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया और भारत शब्द का यूज किया गया है और कहा गया है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे सिक्किम, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 3, नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे तेलंगाना, राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 14, विधि का शासन और विधि के समझ समानता, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 1A, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A, राइट टू एजुकेशन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 23, बेकार प्रथा, मानव अंग तस्करी रोकने के लिए है। अनुच्छेद 25, अंत्यकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 39A, फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44, UCC। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 51, विश्व शांति विदेश नीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य USSR से लिया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, लिया नहीं गया। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया जाता है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, एकल संकरण मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 60 में राष्ट्रपति का शपथ। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव में विवाद होता है तो निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। 76 में महान्यायवादी AG का उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल। 79 में संसद का उल्लेख है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में लोकसभा का उल्लेख है। 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक लगी है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, लोकसभा स्पीकर तय करता है धन विधेयक है कि नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है बल्कि किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश का। 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 148 में CAG का उल्लेख है। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख है। 226 में हाईकोर्ट रिट जारी करता है अगर मौलिक अधिकार और लीगल राइट का उल्लंघन होता है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 279A, GST काउंसिल का उल्लेख है। 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। 300A में संपत्ति का अधिकार, इसका उल्लेख है। 315 में UPSC का उल्लेख है। 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 338A में NC/ST का उल्लेख है। 343 में संघ राजभाषा का उल्लेख है। 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। 356 में राष्ट्रपति आपात का उल्लेख है। 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है और 368 में संविधान संशोधन, इसका उल्लेख है। अब देखते हैं हम लोग रसगुल्ला सीरीज। रसगुल्ला सीरीज में देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आज सर ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन कराया है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप, यहाँ पर 193 देश इसमें शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सूडान। 6 अंग होते हैं इसके। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर कौन है? रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट आपका UN महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट आपका UN सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, इसमें कुल सदस्य होते हैं 15, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में। ये जो तीनों हैं ये सारे अंग हैं UNO के और 3 और अंग होते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना वेटन वुड सम्मेलन 1944 में की जाती है और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। 1944 का वो सम्मेलन रहता है और स्थापना होती है 1945 में। वर्ल्ड बैंक, इसके हेड है अजय बंगा, इसको IBRD बैंक भी बोलते हैं। और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका नवीनतम देश है अंडोरा।
नेक्स्ट आपका सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षिण भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। इसमें देश कितने हैं? 8। नेक्स्ट आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में की गई। इसमें देश है 11। नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आपका G20, G20 अब G20 नहीं G21 हो गया है। इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं रहता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई। इसमें देश कितने हैं? 19 देश हैं और 2 यूनियन है। और G20 का नया सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन, इसलिए इसका नाम हो गया G21। कहीं कहीं G20 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं G21, लेकिन अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं। नेक्स्ट आपका 2022, इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। 2023 का आयोजन भारत में। 2024 का ब्राजील में। तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। 2023 को होस्ट किया था भारत किस थीम के साथ? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको हिंदी में कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम। इसके सरपत है अमिताभ कांत। नेक्स्ट आपका SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। तब इसका नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम हो जाता है SCO। हेडक्वार्टर है बीजिंग। इसमें देश कितने हैं? 9। नवीनतम देश है ईरान। SCO 2023 का आयोजन किसने किया? भारत ने। जिसको मेरी स्पीड तेज़ लगे ना, मैं रिवीजन करा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा तेज़ रखूँगी। अगर मैं स्लो रखूँगी तो मैं सर के जितना ही तो टाइम ले लूँगी, इसलिए मैं फास्ट कराती हूँ। और अगर आप लोग को फास्ट लगता है तो आप लोग सेटिंग में, यूट्यूब सेटिंग में जाकर वहाँ से स्लो होता है, स्लो कर लीजिए। 1x मतलब 1x से कम कर लीजिए। नेक्स्ट आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में की गई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। इसमें देश है 31 और नवीनतम देश है फिनलैंड। नेक्स्ट आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में की गई। हेड है गिलबर्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देश कितने हैं इसमें? 164। नवीनतम देश है अफगानिस्तान। इसके महानिदेशक कौन है? नाकुंजी ओकांजा इबेला, पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट आपका UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना होती है 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसके द्वारा SDI इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका G7, इसका ट्रिक याद करना है। इसमें 7 देश होते हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। G7 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? होस्ट कहाँ किया गया? जापान में। नेक्स्ट आपका इंटरपोल 2023, इसको होस्ट किया था, मतलब दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन। और 90 बैठक थी और 91वां बैठक कहाँ पर हुआ है? 2024 में बियाना में हुआ है। यह कहलाता है इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में की गई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में और इसका उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट आपका OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हेडक्वार्टर है बियाना में। इसकी स्थापना हुई 1960 में। अभी हाल ही में इससे कौन बाहर हो गया? अंगोला बाहर हो गया। इसमें 12 देश शामिल हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना हुई 1961 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम देश है मिस्र। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स, इसकी संकल्पना जिम ओ'नील ने 2001 में दी थी, तब इसका नाम था ब्रिक। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, 4 देश तब शामिल थे। पहली बैठक होती है अंकित वर्ग रूस में 2009 में। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2021 की बैठक भारत में हुई थी 13वें क्रम की, 22 वाली चीन में और 23 वाली साउथ अफ्रीका में। यहीं पर 6 नए सदस्य शामिल होने की बात कही जाती है और इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से स्टार्ट होता है। 5 तो शामिल हो गए, ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब इसमें कितने देश हैं ब्रिक्स में? 10। और जो 2024 में होगा वह कौन आयोजित करेगा? रूस करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वाड, 4 देश इसमें शामिल हैं, जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2023 की बैठक जापान में हुई। इसका अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास। पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। I2U2, इसमें भी 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, USA, UAE। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना 1994 में की गई। हेडक्वार्टर है बॉर्न, जर्मनी में। बैठक इसकी क्या कहलाती है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी जो बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है। COP फर्स्ट बर्लिन में, COP 27 शर्म शेख मिस्र में, COP 28 UAE में और COP 29 कहाँ पर होगा? अजरबैजान में होगा। नेक्स्ट आपका यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। इसमें देश है 27, इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया, 20वें नंबर का देश। इसमें 27 है लेकिन यूरो को अपनाया है केवल 20 देशों ने। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड,
स्थापना 1961, हेडक्वार्टर ग्लैड और इसका लोगो है जायंट पांडा। नेक्स्ट है आपका FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, इसके हेड अब बदल गए हैं। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैंने कट कर दिया। कोई महिला बनी है, इतना ध्यान है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना हुई 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बाक। नेक्स्ट आपका ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, हेड कौन है ग्रेग बर्कले। ICC 2023 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ, लेकिन विजेता कौन बना, ऑस्ट्रेलिया बन गया। नेक्स्ट आपका FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, हेड कौन है इन्फेंटिनो। फीफा 2022 वर्ल्ड कप 22वें क्रम का था, आयोजन कहाँ पर किया गया, कतर दोहा में, विजेता कौन बना, अर्जेंटीना, उप विजेता कौन बना, फ्रांस बना। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।